बाथ टब की एक स्टोरी बड़ी मशहूर है, इंग्लैंड के बाथ टब की। हमने सुना है कि वो कोई फ्लडिंग हो गई थी फ्लोर पे। वो मैंने भी सुनाई है वो, और ये लेकिन रूमर वो ही है, बहुत बहुत पुरानी स्टोरी है। लेकिन उस वक्त कोई तो मैं हकीकत है? उस वक्त मैं अंडर 15 अंडर 19 ये वाली क्रिकेट खेल रहा था। तो स्टोरी तो है ना? 90s वाले जो क्रिकेटर्स हैं, आता तो मैं भी उनमें हूँ, लेकिन अर्ली 90s वाले जो हैं वो उनको स्टोरी पता है वो वाली। वो उनको पता, हाँ, उनसे पूछनी होगी। हाँ, तो उनसे कुछ पूछ। अगर उनको हमें याद करवानी हो, क्योंकि एज गेस्ट्स वो आ रहे हैं, तो कोई हिंट्स दे दें। अगर हमने उनसे पूछनी हो तो क्या हम उनको कोई हिंट्स क्या दें? आप ये बस उनको कह सकते हैं, दो भाई टूर पे गए थे, ठीक है। और उनको नहाने वाला जो था वो समझ नहीं आ रही थी कि नहाना किस तरह है? हाँ, नहाना किस तरह है। उन्होंने टब भरा और टब के बाहर बैठ के नहाया। तो मतलब अच्छा, अब आप लोग, हमारे पास कल भी सकलैन भाई आए हुए थे, तो वो यही बता रहे थे कि, और आपने भी बात की कि फैमिली से ज्यादा टाइम आपका क्रिकेटर्स के साथ गुजरता है, तो एक इतना बॉन्ड दोस्ती का। और हमने तो सुना ये कि अर्ली 2000 की जो टीम थी, तो प्रैंक्स ही आप एक दूसरे पे इतने करते थे। अब वाले तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़े हैं। तो अक्सर हम वहाब भाई या कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि शोएब भाई टीम की पुप्पो है? भाई पुप्पो है टीम की। ये रूमर्स बड़े सुनने को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। शोएब एक नहीं है, और भी हैं। तो वो आपने पूरा नाम पूछना था उनसे, कौन सा वाला था। अच्छा लो जी, आज क्लैरिटी हो गई। शोएब मलिक साहब ने कहा है कि वो दूसरे शोएब की बात हो रही थी। ये तो आपने अपने पास से बना ली। पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सी पॉलिटिक्स? ये जो सियासी मुल्क की पॉलिटिक्स होती है, ओवरऑल करंट सिचुएशन पे नहीं पूछ रहा। देखें, अगर मेरा नॉलेज होता इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हम सबको, अगर हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो तो हर चीज़ सही हो सकती है। बिल्कुल, बस ये इतना बोलूँगा इसके आगे। वेरी नाइस, तालियां। आपने 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 128 बनाया और हम वो मैच भी जीते। तो इंडिया के खिलाफ स्कोर करने का तो एक अलग ही मजा होता होगा। और हमने ये भी सोशल मीडिया पे सुना है कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो तो आपको जीजू जीजू भी कहते हैं। तो हाउ इज दैट फीलिंग नाउ? अब आप एंड टुवर्ड्स द एंड यू आर लाइक जस्ट इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, या? देखिए, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी परफॉर्म करे तो वो वैसे ही स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। True. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है। बिल्कुल। और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो जाती है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड गेम ही ये है, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है। तो इसमें यह है कि अगर आप, वैसे आपको चाहिए 40-50 मैचेस चाहिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए टू बिकम अ सुपरस्टार, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक सीरीज में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली, तो आप यू बिकम अ सुपरस्टार। हाउ वाज दैट फीलिंग 2009 वाली? क्या याद है आपको वो मोमेंट? याद है? बिल्कुल याद है। और उसमें ये भी था कि वो काइंड ऑफ मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाय बाय होगा। तो ये था कि उसमें अल्लाह ने ऐसी परफॉर्मेंस, इतनी इज्जत दे दी उसमें, ऐसी परफॉर्मेंस हो गई कि मैच जीत गए। अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस करना और उसके ऊपर आप मैच जीत जाएं तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है, उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं तो सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन वो जो होता है ना, जैसे आपने खाना खाया मनपसंद का, उसके बाद डिज़र्ट आपने खाना है, और वो अगर आ गया आपकी मनपसंद का, तो वो सोने पे सुहागा कर देता। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस हो, टीम जीत जाए, तो बस उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे क्रिकेट फैन सोशल मीडिया पे बड़ी एक मुहिम अक्सर चल रही होती है कि कुछ प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ये मैसेज कि मेरा इंडिविजुअल परफॉर्म करना तो एक तरफ, लेकिन टीम का जीतना, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एक और चीज भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, वो ये है कि अपना सोचते हैं, लेकिन अपना आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप कोई टीम गेम खेल रहे हो, फिर उस वक्त ये नहीं सोचें कि मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं इस जगह बॉलिंग करूंगा, मैं इस जगह फील्डिंग करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि जहां पे मुझे कह दिया गया है मैं बस रेडी हूं उस चीज के लिए। तो ये होना चाहिए, टीम गेम में ये होना चाहिए। तो इंडियन टीम के अंदर
किस प्लेयर के साथ ज्यादा दोस्ती आपकी रही है, जिनके साथ जरा हंसी मजाक और एक याराना जो होता है सिलसिला? हंसी मजाक और दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है उसमें। सहवाग हैं अच्छा। और युवराज सिंह हैं, उससे गौतम गंभीर भी हैं, और क्योंकि सबसे मैं ज्यादा दिल्ली इनमें से मजाकिया डेयरडेविल्स। कौन है? उनमें हरभजन और युवराज सिंह बहुत जो हैं वो मजाकिया शरारती। हैं, हाँ शरारती हैं। धोनी से दोस्ती है। विराट तो हमारे बाद के बैच का है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है जब भी मुलाकात हो। बल्कि अब के जो प्लेयर्स हैं सबसे मतलब है, जैसे पाकिस्तान टीम में 99 का मेरा डेब्यू है, और जो 90s वाले थे उनके साथ भी जो है दोस्ती है। उसके बाद भी जब जब आप खेलते आ अक्रॉस रहे हैं तो ऑल जनरेशन, आप किसी के दादा के साथ भी बैठ जाएंगे, दोस्ती होगी, वालिद साहब के साथ भी और लड़के की आपको भी। अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं, ग्रे हेयर है उनके भी मेरी तरह, लेकिन वो मुझे कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यार। तो कोई युवराज की या हरभजन सिंह की कोई 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 स्टोरी कोई आपको याद हो? वो ऐसी हैं, वो बताने वाली नहीं है। तो ऑन ग्राउंड राइवलरी थी किसी के साथ आपकी इंडियन टीम में? ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड तो हो सकता है दोस्ती भी हो उस बंदे के साथ। हाँ बहुत ज्यादा हो जाता था। हीट ऑफ द मोमेंट देखिए कोई भी नहीं चाहता, जब आप अपनी कंट्री से खेल रहे हैं तो आप जाहिर बात है आप अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने टीम को जितवाना चाहते हैं। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि गुस्सा आया, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं गया। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। और ना मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया। हाँ बस एक दफा टीनो बेस्ट के साथ हो गया था, अच्छा। हाँ वेस्ट इंडीज में, लेकिन वो उसने मतलब सारी लिमिटेशंस जो थी वो क्रॉस कर दी थी। अच्छा। फिर अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास, फिर मेरा क्या रिएक्शन क्या ऐसा वाकया ना, क्या था ये वैसे? मतलब ये था कि वो ही वॉज नोन फॉर मतलब यूजिंग बैड वर्ड्स। ओके ओके। लेकिन वो ये है कि उनको भी रियलाइजेशन हो गई होगी कि नहीं यार, खेलने खेलने के टाइम पे हो जाता है। और पेस बॉलर हो, जनरेटिंग 140 प्लस कंसिस्टेंटली, तो वो आ जाता है एग्रेशन। लेकिन ये है कि बस इतना मैं आपको बताऊं कि उनको वीक 10 डेज के लिए घर भेज दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे, और मुझे $5,000 फाइन हुए थे। अब आप अंदाजा लगा लें कि किस टाइप की चीजें हुई होंगी। $5,000 उनको 10 दिन का एग्जाइल हो गया था? जी उनको घर भेज दिया था। लेकिन डॉलर कम था उस वक्त, शुक्र करें आज नहीं हुआ जी, डॉलर के हालात चल रहे हैं। वेरी गुड। हाँ अगर सोचें, लेकिन अगर वो ना फाइन हुआ होता तो होते तो मेरे पास ना, हाँ। आज बढ़ गए होते। आपका उठना बैठना इतने डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स में है, यू नो, विद इन द क्रिकेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्समैन, फिर एक्टर्स के साथ भी आपकी दोस्ती है। तो ससुराल जब जाते हैं तो वहां पे कैसा एक उठना बैठना किस तरह का है उधर, जब अपना इन लॉज के अंदर? वहां पे भी ऐसे ही है, दोस्तियां हैं, बॉलीवुड में भी हैं, अच्छा। और जो वाइफ का सर्कल है बिल्कुल। उसमें भी हैं दोस्तियां। और ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा इसी तरह ही सीखा, ट्रैवलिंग से सीखा। और जब डिफरेंट गैदरिंग्स में आप बैठते हैं, वहाँ से आप पिक करते हैं चीज़ों को, आप देखते हैं और अपने आप को ढालते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो किस टॉपिक पे प्रेफर करते हैं बात करना। बिल्कुल। तो आप ये कि थोड़ा टाइम आप खामोश रहें तो आपको वैसे ही समझ आ जाती है कि यार किस तरफ की जो है किस टॉपिक पे चीज़ें चल रही हैं, आया आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, आया आपको अपनी इनपुट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।